देखिए दक्षिण भारत, पहले भारत हुआ कैसे, अभी भारत का नक्शा हम चेंज कर रहे हैं। देखो भारत का नक्शा अभी देखो बनाने के लिए बोले ना कि अभी देखो भारत के पीछे बीच जाता है विंध्याचल पर्वत। कौन जाता है? विंध्याचल पर्वत। सुनो, भारत के पीछे बीच जाता है विंध्याचल पर्वत। कौन पर्वत? विंध्याचल पर्वत। हो गया ये, बस बोलवा बात ही ना अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, दिव्या से मतलब है होगा। ये है विंध्याचल पर्वत। कौन पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। भारत के ये दो पार्ट में बांट देता है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी पूछे हुए हैं क्वेश्चन में, तो हम देख हम इसको सोचे कि निकल जाएंगे। यहाँ से कहा यहाँ कौन वंश बोल रहे थे? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के राष्ट्रकूट विनयने से मारते संगम पल्लव मार के अकानी जोते लपेट देते। देखो भारत के दो भाग में बांटा हुआ कौन पर्वत कहते हैं? विंध्याचल पर्वत। और इसके ऊपर कहते हैं, एक ऊपर कहते हैं उत्तर भारत, एक ऊपर कौन बोलते हैं? उत्तर भारत। और एक नीचे कौन बोलते हैं? दक्षिण भारत। आपसे पूछेगा हेलो विंध्याचल पर्वत के ऊपर ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी भारत। और नीचे को जी कहते हैं दक्षिण। सुनिएगा बाबा, ये दक्षिण भारत को जिस तरह से विंध्याचल देखो विंध्याचल में हमारे दो भाग में दक्षिणी भारत और यहाँ, और वह आता है दक्षिण भारत के थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो दक्कन का क्षेत्र आता है। किसका क्षेत्र? दक्कन का। दक्षिण भारत के थोड़ा नीचे जाइएगा तो दक्कन का क्षेत्र आता है। और वो महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है। कहाँ तक है? महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है। और सुनिए महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है, और ऊपर नीचे जाइएगा ना तो एक कृष्णा और गोदावरी है। कृष्णा और गोदावरी नदी है, जिसको रायचूर दोआब है ना, देखो रायचूर दोआब कोची है? रायचूर दोआब। अभी आपको देखो ये बता रहे तमिलकम प्रदेश, ये कौन है? हाँ, इसको बोलते नीचे वाला को बोलते हैं तमिलकम प्रदेश, जगह में केरल आ गया, तमिलनाडु आ गया, ये सब है ना, सब तमिलकम। तमिलनाडु नहीं, इसको बोल ही जाता है तमिलकम प्रदेश। नीचे वाला को कौन प्रदेश बोलते हैं? तमिलकम प्रदेश। हुआ। और एक ऊपर था रायचूर दोआब, और रायचूर दोआब के ऊपर कौन था? दक्कन का क्षेत्र। दक्षिण भारत में याद रखिएगा कौन है? दक्कन का क्षेत्र। ऊपर नीचे कौन है? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब है कोची? दो नदी बहती है, कृष्णा और दुभद्रा। कृष्णा और दुभद्रा, तो दोनों को बराबर भागों में बांटती है। क्या आपको दक्षिण भारत से छोटा से सब पूछा हुआ सवाल है, इसलिए देखो दक्षिण भारत के नीचे पहले कौन स्टार्ट हुआ? दक्कन का क्षेत्र। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? रायचूर दोआब के ऊपर वाला क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहते हैं? दक्कन का क्षेत्र। और नीचे वाला क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहते हैं? तमिलकम क्षेत्र। कौन क्षेत्र कहते हैं? तमिलकम क्षेत्र। और दक्कन क्षेत्र के ऊपर है विंध्याचल पर्वत, है ना। अब विंध्याचल पर्वत नीचे दक्कन क्षेत्र आता है, दक्कन क्षेत्र के नीचे रायचूर दोआब। रायचूर दोआब कौन दो नदी को बांटता है? कृष्णा और दुभद्रा। और रायचूर दोआब के नीचे कौन है? तमिलकम प्रदेश। ठीक ना, यहाँ इसको सुदूर दक्षिण प्रदेश में कहते हैं। सुन हुआ है। अब आपको दक्कन प्रदेश कहेगा तो माथा में एकदम ग्राफ बनना चाहिए कि देखिए हमारे भारत को दो भाग में बांटा हुआ विंध्याचल पर्वत है, ठीक ना। विंध्याचल पर्वत है और नीचे वाला को दक्षिण भारत कहते हैं, ऊपर वाला को उत्तरी भारत कहते हैं। नीचे वाला को दक्षिण भारत में पहला पार्ट कौन आता है? दक्कन का प्रदेश। उसके नीचे कौन आता है? रायचूर दोआब। उसके नीचे कौन आता है? तमिलकम प्रदेश। उसके नीचे कौन आता है? तमिलकम प्रदेश। रायचूर दोआब कौन नदी को दो भाग में बांटता है? कृष्णा और दुभद्रा। और यहाँ से आज हमको पढ़ना दक्कन। अब दक्कन का मतलब समझ गए कि रायचूर दोआब के ऊपर का क्षेत्र के नीचे का क्षेत्र, ऊपर का क्षेत्र। और दक्कन क्षेत्र में हम तो दक्षिण भारत डायरेक्ट निकले पड़ जाते। कौन वंश आ रहा था? चालुक्य वंश। कौन वंश आ रहा था बाबू? तो देखो ये आपको दक्कन प्रदेश में चालुक्य वंश राष्ट्रकूट वंश आ रहा था। हम बोले थे चालुक्य को कौन हराया? राष्ट्रकूट, जिसका नाम था दंतीदुर्ग, इसी का सामंत था, ठीक ना। लेकिन ये भी पूछेगा कि कौन प्रदेश के चालुक्य का राष्ट्रकूट है? दक्कन के चालुक्य को कौन हराया? राष्ट्रकूट। अब आता है तमिलकम। अब तमिलकम बताइए, बताओ दक्कन का नीचे नहीं जाएगा, रायचूर के भी नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? और बोलो तमिलकम भारत के सबसे नीचे ना। और तमिलकम में कौन आता है? संगम, पल्लव, चोल वंश। अब समझ में आ रहा है? तमिलकम में कौन आ रहा है? संगम, पल्लव, चोल वंश। अब आपसे हम पूछेंगे दक्कन में कौन कौन आया? बोला चालुक्य और राष्ट्रकूट।
और तमिलकम में कौन है? हाँ, बस अभी भूमिका बांध रहे हैं। और पहला हम बोले थे दक्षिण भारत में पहला कौन आता है? दक्कन। कौन? दक्कन। पहला कौन आया? दक्कन। अच्छा, दूसरा कौन आया? रायचूर देवा। रायचूर देवा कौन आया? रायचूर देवा। ये कौन नदी को दो भाग बांटता है? और तीसरा कौन आया? तमिलकम प्रदेश। तमिलकम बोला। तमिलकम प्रदेश। आप बताओ यहाँ तक सब सही है? बोलिए, बोलो। विंध्याचल के ऊपर, विंध्याचल जो पर्वत है भारत को दो भाग में बांट रहा है, एक ऊपर को, उसके बाद नीचे को। नीचे में जो शुरुआत होता है पहले कौन प्रदेश कहते हैं? दक्कन। एकदम माथा बनना चाहिए। उससे नीचे कौन दवा? उसके नीचे कौन दवा? तमिलकम। दक्कन प्रदेश में दो वंश अभी चल रहे दक्षिण का, चालुक्य और राष्ट्रकूट। चालुक्य और, जो की कहानी हम कह चुके थे कि चालुक्य की राजधानी कहाँ था? बोलो कहाँ? बताबी या बदामी। और उसको कहाँ, कौन जिला? बीजापुर बोले थे ना। लेकिन अभी रायचूर तो तमिलकम लड़का। तमिलकम में कौन? अभी छोड़ दीजिए, सब आएगा। संगम वंश, पल्लव वंश और चोल वंश। तमिल। आइए, मैंने नोट में लिखा है, बोला जिस प्रकार विंध्याचल पर्वत को, विंध्याचल पर्वत को के भाग बांटता है? दो भाग। उत्तरी भाग और दक्षिण भारत में विभाजित करता है। उसी प्रकार रायचूर द्वार दक्षिण भारत के दो भाग, दक्कन प्रदेश और कोची। आप बताओ, रायचूर द्वार पीछे पीछे कि नहीं है? है ना? ये कृष्णा तुम बताइए, दक्कन और तमिलकम दो भाग में बांट रहा है, देखो है कि नहीं है? जान के हुआ कि नहीं? और ये लोग नदी को भी बांट रहा है। दो भागों में क्या कर रहा है? विभाजित करता। दक्कन प्रदेश के अंतर्गत मूलतः महाराष्ट्र और किसका क्षेत्र आता है? दक्कन प्रदेश में कौन वन? चालुक्य और राष्ट्रकूटों का क्या रहता है? शासन रहता है। वही तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत कौन? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लिख ले बका, साथ लिख ले तो ठीक रहता। जिस प्रकार विंध्याचल पर्वत भारत के उत्तर और दक्षिण भाग में विभाजित करता है, उसी प्रकार देखो रायचूर द्वार दक्षिण भारत को दो भागों में, दक्कन प्रदेश और तमिलकम प्रदेश में विभाजित करता है। दक्कन प्रदेश के अंतर्गत चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश आते हैं, और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र आते हैं। कोई दिक्कत? देखो यही ना लिखाएगा। और जिस पर और तमिलकम में संगम वंश, पल्लव वंश, चोल वंश आते हैं, और इसके अंतर्गत केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र आते हैं। यही ना लिखा है। तमिल प्रदेश में कौन है? सुनिए, तमिल प्रदेश में कौन चल रहा है? संगम वंश, पल्लव वंश और चोल वंश का शासन है। दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले सभी राजवंशों में सबसे पहले प्राचीनतम राजवंश संगम वंश है। दक्षिण भारत में सबसे देखो, हम तो चालुक्य मानव करके नहीं कर रहे थे, चालुक्य से पूछेगा। दक्षिण भारत के सबसे पुराना वंश कौन है? संगम वंश। अब सुनिए, जिस प्रकार से वंश दक्षिण भारत के चल रहा सिस्टम से चल रहा है, से देखिए याद रखें, पहले सबसे पहले कौन वंश है? संगम वंश। अब संगम वंश चलेंगे, कहाँ है संगम वंश? अब देखिए संगम वंश, आप देखो बस देखो यहाँ पर देखो संगम वंश कहाँ सबसे पहले चल रहा है? ये तमिल भाषा का है। देखो संगम का मतलब होता है सभा, सम्मेलन या संयोग। इसका मतलब होता है, देखो मगध में याद होगा हरियक वंश, शिशुनाग वंश, ये तीनों में था। हसीना मान जाए बोले थे ना, यही तीनों में था। आप देखो संगम कहाँ चल रहा है? तमिल में है। हेलो, चेर वंश, एक में आता है चेर वंश। चेर वंश है केरल, चोल वंश आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और पांड्य वंश तमिलनाडु। अब आप ये सब याद हो जाएगा, अभी चिंता मत करिए। अब हमारे ये सब लिख दिए एक बार। पहले आपको ये पता चल गया ना कि कैसे कैसे कहाँ शासन कौन है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कौन? दक्कन प्रदेश, होकर नीचे रायचूर द्वार, होकर नीचे तमिलकम। तमिलकम में कौन कौन क्षेत्र आ रहा है? बोला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, और बोलो दक्कन में कौन आ रहा है? बोलो कर्नाटक और ओकरा में राष्ट्रकूट और कौन वंश? चालुक्य वंश। और इसमें कौन आ रहा है? बोलो कौन कौन? संगम। सबसे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सिस्टम कौन रहा है? संगम। और संगम वंश की कहानी तमिलकम की जानकारी कहाँ मिलता है? तमिल साहित्य।
तमिल साहित्य हेलो, तमिल साहित्य 3 प्रकार के था। तो देखो तमिलकम साहित्य की जानकारी आपसे पूछेगा। तमिलकम यानी तमिलकम में जो तमिलकम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, केरल और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बारे में, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? उसका साहित्य था, उसका नाम था तमिलकम साहित्य। पुस्तक का नाम क्या था? तमिलकम साहित्य। और ओकरा में संगम वंश, पलव चोल वंश के चर्चा था। एकरा में प्राचीनतम किसको बनाया गया? संगम वंश। और इसमें एकरा में 3 गो किताब था। एक था शिल्पाधिकारम, तो पहले शिल्पाधिकारम के पढ़िए। एक किताब में क्या लिखा हुआ है? शिल्पाधिकारम ये जो लिखे थे, देखो इलाम आदित्य, देखो अभी छोड़, इसका लेखक कौन थे? देखो इलाम आदित्य गामा। आप छोड़िए, ये बौद्ध धर्म के मानते थे। ये बताओ कौन धर्म के मानते थे? बौद्ध धर्म के। इसने इसको देखो पायल या पाजेब के बारे में अध्ययन किया। तो यह के सर ऑफ हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स हो। तमिल में के गो साहित्य? पहला शिल्पाधिकारम, हमको याद करवाते जाएंगे, आपको अभी नहीं है। अब इलोंगा याद है? इलोंगी याद है ना? इलोंगी एक लेखक कौन थे? इलोंगी, बस इलोंगी याद है। आएगा तो मार देना, इलोंगी तो हो जाएगा। इलोंगी थे। इसने पायल के बारे में किताब लिखा। पायल का मतलब क्या है ना? इसने पायल के बारे में लिखा था। अब पायल का मतलब बता सकते हैं? पायल के बारे में किताब लिखा था। कौन बात में? तो तमिलकम पुस्तक में लिखा जाता और शिल्पाधिकारम में लिखा गया था। ये क्या है पायल? सुनो, अब पायल के बारे में सुनिएगा। देखिए यहाँ पर ही सुन बहु, यहाँ जो चल रहे हैं तमिल में सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। एरारा कहाँ? अभी सबसे पहले संगम वंश था। अब ये क्या किए ना, यहाँ के एक नायक थे। ध्यान सुनिएगा, ये पुस्तक में बोलो चेर वंश, चोल वंश, पांड वंश है ना? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है? ये यहाँ के रहने वाले थे। एक नायक थे कोवलम, नाम है कोवलम। वो क्या करते थे? हेलो, वो चोल वंश के देखो वो क्या करते थे? वो कोवलम राजा थे, व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। कोची थे? व्यापारी थे। और वो बताइए वो कहाँ के? चोल राज के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? चोल राज के रहने वाले थे। अब वो थे व्यापारी थे, चोल राज के रहने वाले थे। और ध्यान से सुनिएगा, इनकी पत्नी थी कौन? कनगी। इनकी पत्नी कौन थी? कनगी। और ये पायल के बारे में बोला। कौन बोले हैं? पायल। देखिए क्या कहानी में लिखे हैं। तमिलकम में के वो किताब? 3 गो किताब। ठीक है, तमिलकम साहित्य में 3 किताब। पहला किताब के नाम शिल्पाधिकारम। एकरा में किताब में क्या वर्णन है? ये थे नायक, इसमें लिखा गया है कोवलम थे। वो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। और वो चोल के राजा थे। कहाँ के राजा थे? चोल थे। एक बार चोल के राजा थे। ठीक है, चोल था वहाँ, चोल के राजा थे। अब चोल के राजा थे। एक बार नायिका थी कनगी, इनकी पत्नी थी। नायिका मतलब समझते, नायक क्यों नहीं रहेगा तो राजपाट वो मुखिया होता ना है, वो संभालेगा। इसका नाम था नेडुंजेलियन। क्या था? नेडुंजेलियन। क्या था? नेडुंजेलियन। और सह नायिका थी माधवी। आप देखो ये हुआ का ये नायिका तो थी, तो एक का किया ना हुआ, एक का किया कोवलम था ना, कोवलम। ध्यान से सुनिएगा, कोवलम को इससे क्या हो गया? इससे देखो इसकी पत्नी थी कनगी, लेकिन एक थी वहाँ पर वैश्या, उसका नाम था माधवी। उनको से प्यार हो गया। किनको? कोवलम को। अब प्यार ऐसा हुआ कि अपने पत्नी को छोड़ दिया। तो देखो ये हुआ, इस विषय में कहा था कि यदि आप चरित्रहीनता का परिचय देते हैं तो आपका धन धीरे धीरे विनाश होगा। यह है कि अगर आपको चरित्रहीनता का परिचय, तो देखो कहने का मतलब है एक कनगी बेचारी पत्नी थी और ये बचाओ कनगी को धीरे धीरे छोड़ देता है और किसको? माधवी को। अब क्या किया? सहायक नायक कौन था? नेडुंजेलियन। सुनिए, और सह नायिका महादेव। एक बार कोवलम तो किनका चक्कर में पड़ गए? माधवी को। कब प्यार? धीरे धीरे राजपाट पर ध्यान नहीं दे रहे, पूरा ध्यान किस पर है? माधवी पर। होता ऐसा है लड़का है, आपका निकट मेहर था, लेकिन केकरा आपका ध्यान गया? माधवी पर। लो माधवी पर। अब माधवी के फेरा में इतना बेकार हो गया
कि राजा था कौन वंश के, चोल वंश के। धीरे धीरे गरीब होने लगा। व्यापारी था वहाँ पे, राजा रहने लगा, धीरे धीरे गरीब होने लगा। गरीब इतना होने लगा कि वह पूरा गरीब हो गया। अब पूरा गरीब हो गया तो जानते हैं सब जो लड़की रहती है पैसा पर चलती है। पैसा न तो तुरंत से मतलब कैसा, पैसा और पैसा न तो मतलब कैसा, तो तुरंत ही इसको छोड़, माधवी छोड़ दी। तो देखो पहला पत्नी अब बेचारा छोड़ेगा तो याद आएगा। जब कोई न रहता है ना, कमी कब महसूस होता है, कद्र किसी को कब याद आता है, जब वो न रहता है। तो अब इसको कद्र आया। किसको कद्र आया, बोला किसको, कलगी के। अब कलगी के पास कौन मुँह जाएगा, होगा। लेकिन पहले के जो ओरिजिनल पत्नी रहती है बेचारी, सती रहती है, सुनिएगा, वो एकदम अगर पक्का पत्नी जो रहेगी, भला ही मरा 2-3 को शादी कर लेगा, लेकिन पत्नी नहीं करती है। कोबलम के भला ही बेचारी गया है, पहले का पत्नी की जाए दो, अब भले ही पीछे बुद्धि खुला है, खुल तो गया, आ गया। कोबलम अपने पहले की पत्नी के पास गया। अब बहुत गरीब होती, तो जानते हैं तो गरीब पत्नी होती, अपने भूखे रह जाएगी, बाल बच्चा पति को खिलाएगा। तो इसने बेचारे, इसके पास एक पायल था। क्या था, पायल था। ध्यान से सुनिएगा, वो कहेंगे सुनिए, आप पहले चिंता कर रहे हैं, पहले दहेज में मिलता था पाल, सब चीज बिक जाए, और देखो गहना जेवर नहीं बेचा जाता है। प्रॉब्लम किसके पास गया, और टीनाधारी है। दक्षिण बात अब समझ में कुछ आ रहा है, सब कौन किताब में लिखा है, शिल्पाधिकार। कौन किताब में, आप कुछ टीनाधार रहा है ना। आप आइएगा लाइन पर, एक पायल के बारे में, पायल से कहा है, ठीक ना, ये सब आता है शिल्पाधिकार। हम कहानी को या तो सब तिल कर दे रहे हैं, मतलब खींच दे रहे हैं। नायक था कोबलम, व्यापारी था, वो प्यार किससे कर बैठा, माधवी से। ये सब पूछा हुआ सवाल है। कोबलम किस वैश्या से प्यार करता था, माधवी से। उसकी मेन पत्नी कौन थी, लेकिन जब इसके फेरा में एक बर्बाद हुआ, तभी छोड़ दी माधवी, इसको छोड़ दी। माधवी की ही बेटी होती है मणि मैथिले, ठीक ना, एक वैश्या के बेटी है। एक बाप को तो पता नहीं होगा, अगर पता है बाप का नाम नहीं आता है, इसलिए बाप का नाम नहीं पूछता, क्योंकि वैश्या का ढेर बाप होगा। एक माधवी का ही बेटी है मणि मैथिले। कौन था, मणि। इसके बोलो है कलगी में गए, कलगी से सब बहुत बोला, कहा ना, ये बेचारा बोला ना कि आपको जो गहना जबरदस्त नोट दीजिए, ये डर नहीं मारा, ये अपने गए। तो इसके पास पायल बचा हुआ था, पायल बचा हुआ था, पायल, तो ये दे दी कि जाइए बेच के लाइए, इसी से हम लोग खाएंगे पिएंगे। अब बेचारा कौन, कोबलम, कोबलम चल दिया। तो जानते जहाँ वो रहता था चोल में, वो पायल का दाम कम था, तो ना सोचता कि दाम ज्यादा मिले वहाँ बेचे। ऐसे होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं कि ज्यादा दाम रहे वहाँ बेचे, होता है ना। एक कोबलम चल दिया, चोल में दाम कम मिलता था, चोल बस था, अब वहाँ से चल दिया। जैते 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 पता चला ना कि कोबलम को कोई बोला, व्यापारी कहिए था कि चल, कोबलम को बोला ना कि आप चले पान बहुत महंगा बिकता है। कहाँ चांदी का रेट महंगा था, पांड में। ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा, कहाँ महंगा था, पांड में। और ये पायल बेचने सबसे पहले कहाँ गया, चोल। लेकिन व्यापारी था, ये जानता था कोबलम की, बताइए यहाँ पर ही दाम कम मिलेगा, पांड चल पांड गया। अब देखो पांड में जैसी पहुंचा, पांड में उसी समय देखो हुआ जेकरा काल मनुष्य पर छाता है, पहले भी आज एक कहा जाता ना कि अगर बोलो मेहमान एक विपत्ति दे दे, का हुआ पायल न दे रहा, घायल होगा तुरंत। वही पर पांड के राजा थे नेडू जेलियर, ओकर पत्नी के पायल चोरी हो गया। और पहले के जमाना से महिला लोग गहना के प्रति बड़ी सजग, हाँ एकदम गहना जेवर एकदम सही है, गहना विलासित चाहिए, विलासित मतलब भोगी वस्तु, विलासित वस्तु को ज्यादा पसंद करती। नेडू जेलियर के पत्नी का गोजी चोरी हो गया। आज जानते हो पायल जैसन था कनगी का, वो इसने था नेडू जेलियर। अब वहाँ के सोनार ही गया है, सोनार ही बेचा, दाम ले लिया। जैसे ही फोन मतलब कह दिया कि चोर मिल गया,
सुंदरा कह दिया पैसा से लेके राजा को, इसको किसको, नेडू जेलियन को, कि अभी अभी है इसको रख के बैठाइले, आइए जल्दी। अब राजा मार दिया सैनिक के साथ, धर दिया इसको, आइए बउआ धर दिया, तो जाते धर दिया और इसको बताओ कहा कि तुम चोरी क्यों किया। बार बार बोला कि हम नहीं दिए, नहीं दिए, मेरी पत्नी का है, लेकिन एक रंग हो सकता नहीं हो सकता, इसको फांसी दे दो। बताओ, इसको मार दिया। अब कहने हाँ इसको देखो कोवलम को फांसी दे दिया। चलो अब ऑब्जेक्टिव यहाँ सुनिए, चोल वंश के था और व्यापारी राजा था, उसको कहाँ कोवलम को फांसी दिया गया? कौन राजा दिया? क्यों दिया? पायल के किस्सा कैसे सुना रहा है, दे दे कोवलम को क्या कर दिया? फांसी। ये एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, महीनों दिन बीत गया, ये लगा कि अभी तक नहीं आए। सोचे कोई काम में बिजी हो गया, फिर से पति मर गए। ये बेचारी है कोवलम के पत्नी कन की, ये बेचारी का की बउआ, इसको जैसे हेलो हेलो बउआ, कोवलम के पत्नी कन की खोजते खोजते पहले पूरा खोजी, पहले अपन देश में कहाँ खोजी? चोल में खोजी, नहीं मिला। फिर बेचारा पान में घुसी, पान में घुसी जैसी पता चल गया कि वो है कि ये क्या हो गया, चोर मराया है, फांसी दे दिया। बेचारी बहुत दुखी हुई, अब कहे कि पति रहबे ना करेगा, हम रह के क्या करेंगे। और पति की याद भी सती हो जाती है, अपने आप को मार देती है, ठीक है ना, अपने आप को जान के मार देती है। सती होना मतलब वो मर जाती है, ठीक है ना, लेकिन जाकर शराब दे देती है। जिस तरह से हम जाके आत्महत्या कर रहे हैं, तुम भी आत्महत्या करेगा, ठीक ना। मैं क्योंकि मेरा पति मेरा पाल लेके आता, तुम्हारा पत्नी का नहीं। और किसको शराब देता है? नेडू जेलियन को। अब बताओ किसने शराब दिया? नेडू जेलियन को शराब कौन दिया? गणगी ने। और गणगी सती हो गई। बताओ ओरिजिनल पत्नी कितनी नहीं थी? गणगी अपने पति के याद में क्या हो गया? सती हो गई, सती हो गई। हुआ था बाबू अब ये क्रोध क्या होता है? नेडू जेलियन कुछ समय के बाद आगे चल गए। चोल में कौन थे हुआ? चोल पहले चोल में गए, चोल के फिर पांडव में पता चला कि कुछ हो गया, फांसी साफ दे दी। और वास्तव अब जब राजा को पता चला वास्तविक चोर को कि नहीं सही में कौन कोवलम नहीं चुराया, तब ही बेचारा क्या किया, ये मतलब कि वो भी था नहीं, नेडू जेलियन को कहा जाता है, जैसे आज कहते हैं नेडू जेलियन बहुत खिसिया था, लेकिन गलत आदमी नहीं था नेडू जेलियन, लेकिन जो गलत कोई करता था उसको नहीं छोड़ता था। सब होता है ना टाइट में आज गए, ये बेचारा को नहीं पता था, लेकिन जब पता चला कि ये हुआ कि सही में बेचारा कोवलम नहीं किया, तो बेचारे अपने आप को आत्महत्या कर लिया, यानी उसका सांप लग गया। देखो लेकिन आजकल के आदमी आत्महत्या करता, पता चलता था क्या करे, गलती में अफसोस करता, मर गए तो आत्महत्या करता, आदमी गलती होला देखो करता समूह मर गए तो क्या हो, है ना, हर बात की ना हमसे भगवान से कहते हैं गलती माफ करो भगवान, हर बात की नहीं कि इसने अपने आप को आत्महत्या कर दिया। और ये जाके हेलो ये सती कहाँ हुई? ये बोली कि पवित्र नहीं है सती होने का, चेर में, चेर जाए ना, चेर जगह था, चेर में जाके सती हुई। और देखो जब चेर वंश के पता चला के सती होने का पता चला, वहाँ के राजा थे सेनगुप्त, कौन थे, और वहीं जाके सती हो गई। जब इनको पता चला तब कहे कि वाह, पत्नी को बड़ाई की कि पत्नी ऐसा हो जो पति की याद में सती हो है, सेनगुप्त सती हो गई। अब इसने पत्नी पूजा परम की, कौन पूजा? हाँ एकरे कहा जाता है, राम सिया से कह गए एक दिन ऐसा कल युग आएगा, पत्नी बैठेगी पलंग पर, पति गोर दबाएगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कहाँ पत्नी पूजा पर हुआ? हाँ सेनगुप्त थे राजा, उसने पत्नी पूजा पर किया। जिस प्रकार विंध्याचल पर्वत भारत के उत्तर और दक्षिण भाग में विभाजित करता है, उसी प्रकार देखो रायचूर द्वार दक्षिण भारत को 2 भागों में दक्कन प्रदेश और तमिलकम प्रदेश में विभाजित करता है। दक्कन प्रदेश के अंतर्गत चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश आते हैं, और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र आते हैं। देखो यही ना लिखाएगा। और जिस पर
और तमिलकम में संगम वंश, पल्लव वंश, चोल वंश आते हैं और इसके अंतर्गत केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र आते हैं। यही ने लिखा है। और भाई बुआ बोलो, विंध्याचल पर्वत के ऊपर कौन भाग? उत्तर भारत, नीचे दक्षिण भारत, दक्षिण। बोलो नीचे पहले में दक्कन, रोहाब और फिर तमिलकम। बोलो दक्कन, कोई दिक्कत नहीं। बोलो दक्कन, रायपुर, रायचूर और कौन? तमिलकम। और बोले थे दक्कन में कौन वंश? चालुक्य। सबके बारे में चल नहीं रहे, ये सब पूरा डिटेल चलेंगे, पूरा चालुक्य सब पहले नहीं अभी कहीं चालुक्य सब ये स्टार्ट नहीं हुआ, अभी संगम से शुरू हुआ है। दक्कन में कौन थे? चालुक्य राजपूत। कौन वंश? कौन कहाँ के? महाराष्ट्र से आए। एक बीच में कौन थे? रायपुर था। एक नीचे कौन था? तमिलकम में संगम से अभी संगम तमिलकम में आता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, ये लिखे हैं, बड़ा ही बड़ा लिखा लेकिन ठीक ठाक है। जिस प्रकार विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में उत्तरी भाग दक्षिण भाग में विभाजित करता है, उसी प्रकार रायचूर द्वारा दक्षिण भारत को दो भागों दक्षिण क्षेत्र में विभाजित करता है। दक्षिण प्रदेश के अंतर्गत मुद्दा महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र आता है। दक्षिण प्रदेश में चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश का शासन रहा। वहीं बताइए तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। कोई दिक्कत? हाँ बोलो, भले ही ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, ये अभी नहीं, आपको एक जल्दी खेलते चलेंगे। तमिलकम प्रदेश में संगम वंश, पल्लव वंश और कौन वंश आता है? चोल वंश। दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले सभी राजवंशों को सबसे प्राचीनतम कौन वंश है? संगम में बताओ, चेर वंश, चोल वंश, पांडव वंश। और आपको पता चला होगा कि यहाँ से एक कहानी आपसे बोलेंगे कि देखो चोल वंश के कौन थे? एक व्यापारी थे। कौन थे? व्यापारी कोवलम थे। उसकी पत्नी, पहली की पत्नी थी कणगी, और उनको एक वैश्या से प्यार हो गया जिसका नाम है माधवी। किनके साथ किया धोखाधड़ी? और किसके चलते किया? माधवी के चलते। जब किए तो देखो, और ये चोल वंश के थे। ये सुनिए, ये बात छुट्टी रह गए। आप बोला चोल वंश के राजा कौन? कोवलम। कितना से प्यार कर बैठे, कणगी को छोड़कर। ये सब चोल वंश था, लेकिन बेचारा माधवी छोड़ दिन गया कणगी के पास। कणगी पायल दी कि जाइए, चिंता मत करिए, गरीब हो गया था, बेच ले आइए। तो यहाँ चोल में संस्था देता था, कहाँ गया? पांड गया। लेकिन पांड के राजा थे कौन? बताइए। बोला याद नहीं है? नेडू जेलिया ने क्या किया? उनका पत्नी को उसने पैर उतार दिया था, एकरा फांसी दे दिया। ये भी बेचारी खोज में निकल गई, चोल से पांड गए। पांड में पता चला पति को मार दिया गया। ये बेचारी साफ दे दी, जिस तरह से मैं सती होने जा रहा हूँ, तुम भी आत्महत्या अपने से करोगे। और ये बेचारी जेल में जाके क्या कर दी? सती हो गए। और वहाँ के शासक थे कौन? सेनगुप्तवन। उसने कहा कि बताओ, पत्नी हो तो ऐसा, अपने पति गया तो पत्नी गया नहीं, पत्नी बहुत त्याग होती है। और उसको शराब दे दिया। और जब पता चला, और ये जेल में जाके सती गए, और वहाँ सेनगुप्तवन ने वहाँ पत्नी को परम कर दिया। कौन? यहाँ तक कहानी कोई दिक्कत नहीं है। एक कहानी, अब इस कहानी को और पेचीदा कर देते नहीं समझ में आएगा, इसलिए समझ के इतना समझे ना,